हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, नया चीज़ मिलेगा, कुछ नया नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उस क्रिया को व्यक्त करता है जो भविष्य में किसी समय पर चल रही होगी। भविष्य में चल रही होगी उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भविष्य रूप है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका भविष्य रूप क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसका प्रयोग तब होता है जब हम किसी काम को भविष्य में किसी समय तक जारी रहने की बात करते हैं। किसी समय तक जारी रहने की बात करते हैं तब हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। भविष्य में किसी भविष्य में किसी समय की जब बात होती है ना, भविष्य में किसी समय की बात होती है तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। भविष्य की पृष्ठभूमि, ये हो गया हमारा पृष्ठभूमि, और ये हो गया समय। भविष्य में किसी समय पर जारी क्रिया या फिर भविष्य की पृष्ठभूमि का वर्णन, तब हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि कल सुबह 10 बजे मैं मीटिंग में शामिल हो रहा होऊंगा। कल सुबह 10 बजे, टाइम का जिक्र हो रहा है। भविष्य की पृष्ठभूमि जैसे कि सूरज चमक रहा होगा और पक्षी गा रहे होंगे। तो इन दोनों कंडीशन में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होने वाला है। तीसरा, भविष्य में दो क्रियाएं साथ साथ जब होती है तब क्या यूज करते हैं हम लोग? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि जब तुम पढ़ रहे होगे मैं लिख रहा होऊंगा। जब तुम पढ़ रहे होगे तो मैं लिख रहा होऊंगा। इस कंडीशन में भी हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब थोड़ा सा टाइम एक्सप्रेशन देखते हैं। टाइम एक्सप्रेशन मतलब कोई किसी भी काम को जब करते हैं तब उसका टाइम बताना रहता है। जरूरी नहीं रहता बताना, लेकिन बताने से थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। तो चलिए टाइम एक्सप्रेशन वाला कुछ वर्ड है उसको हम लोग देखते हैं। एट दिस टाइम टुमारो, कल इसी समय। जैसे कि एट दिस टाइम टुमारो, कल इसी समय आई विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा होऊंगा। आई विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली। देखो, आई विल बी डेलिंग टू दिल्ली, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन टाइम बता रहे हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जा रहा है। क्या टाइम बता रहे हैं? ये कल इसी समय, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जा रहा है, थोड़ा है ना, क्लियरिटी और आ रही है। 8:05 PM नेक्स्ट मंडे, अगला जो सोमवार है, अगला सोमवार शाम 5 बजे, PM मतलब शाम, अगला सोमवार शाम 5 बजे, अगले सोमवार शाम 5 बजे। ठीक है, 8:05 PM नेक्स्ट मंडे, यहां हमारा क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। सी विल बी गिविंग अ प्रेजेंटेशन, वह एक प्रेजेंटेशन दे रही होगी। अगले सोमवार शाम 5 बजे वह प्रेजेंटेशन दे रही होगी। ठीक है, तो टाइम एक्सप्रेशन के लिए यहाँ एट दिस टाइम टुमारो, और दूसरा 8:05 PM मंडे, है ना, नेक्स्ट मंडे, ये है। इसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर सुबह है तो 5 AM डाल सकते हो, किसी भी टाइम के लिए आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। शाम के लिए PM डालना है, सुबह के लिए AM डालना है। ठीक है, एट दिस टाइम, इस समय के लिए ये डालना है, याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट टाइम जो एक्सप्रेशन है उसको देखते हैं। वाइल या फिर वेन, वाइल या वेन दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब या फिर जबकि। वेन यू अराइव, जब तुम पहुंचोगे। आई विल बी कुकिंग डिनर, मैं खाना बना रहा होऊंगा। ठीक है, मैं खाना बना रहा होऊंगा। देखिए, वेन यू विल अराइव, जब तुम पहुंचोगे, लास्ट में क्या आ रहा है? गे आ रहा है, लास्ट में गे आ रहा है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर बना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बना रहा है। ध्यान रखिएगा, इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह इस समय तक, अगले हफ्ते इसी समय तक। ठीक है, अगले हफ्ते इसी समय तक हम तुम्हारी सफलता का जश्न मना रहे होंगे। बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, इसी समय तक, वी विल बी सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस, हम तुम्हारा सफलता का जश्न मना रहे होंगे। ओके, ऑल डे टुमारो, कल दिन भर, कल पूरे दिन या फिर कल दिन भर। एट मिडनाइट, आधी रात, या फिर एट नून, दोपहर, है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज नहीं है। एट मिडनाइट मतलब आधी रात की बात की जा रही है, एट नून मतलब दोपहर की बात की जा रही है। ठीक है, एट मिडनाइट, दोपहर में,
आई विल बी वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होऊंगा। कब? एट मिडनाइट, आधी रात को। अगर एट नून रखेंगे तो मैं दोपहर में अपने आई विल बी वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होऊंगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कुछ और डाउट है? क्या डाउट है इसमें? सर ये जो एट मिडनाइट, ये जो लिखा हुआ है एट मिडनाइट, है ना, इसको हम लोग सेंटेंस के लास्ट में रख सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हो आप लिख सकते हो आई विल बी वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट एट मिडनाइट, कर सकते हो, है ना। यहाँ जो लिखा हुआ है ऑल टुमारो दे विल बी प्रेजेंटिंग फॉर, दे विल बी प्रैक्टिसिंग फॉर मैच, यहाँ जो ऑल टुमारो लिखा हुआ है इसको आप चाहो तो सेंटेंस के लास्ट में लिख सकते हो, है ना। सेंटेंस वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा बस अंतर आता है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर क्या आता है? जो चीज पहले रहेगा उस चीज पर जोर दिया जाएगा, बस इतना ही अंतर आता है कि आप किस चीज पर जोर देना चाहते हो। इससे पहले हम लोग पढ़े थे, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, इधर प्रीवियस, हाँ ये इसको देखिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। ये जो लिखा हुआ है बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, इसको आप पूरे को सेंटेंस के लास्ट में लिखोगे तब भी सेंटेंस का जो मीनिंग है वही रहेगा, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट वीक को पहले लिखते हो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, उसके जस्ट बाद, नेक्स्ट वीक के जस्ट बाद बाय दिस टाइम को लिखते हो, तब भी सेंटेंस सेम है, चाहे आप इस पूरे को लास्ट में लिखो या फिर इस पूरे को पहले लिखो। जैसे कि मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको, अगर आपको लिखना है नेक्स्ट वीक को पहले लिखते हैं, नेक्स्ट वीक, उसके बाद बाय दिस टाइम, नेक्स्ट वीक बाय दिस टाइम, उसके बाद सेंटेंस को एज इट इज लिख दो, है ना। सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। या फिर इसको शुरू में ना लिख के आप इसको सेंटेंस के लास्ट में भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग वही रहेगा। तो घबराना नहीं है, आपको जो ठीक लगे आप वैसे लिखे, गलत नहीं होगा, मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा भाव क्या है देख लीजिए। यह टेंस केवल जारी क्रिया नहीं दिखाता, यह केवल जारी क्रिया को नहीं दिखाता, ठीक है, बल्कि कभी कभी शिष्टता भी व्यक्त करता है, जैसे कि आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा। क्या? विल यू बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर, क्या आप हमारे साथ डिनर में शामिल हो रहे होंगे। अगर हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं तो थोड़ा सा शिष्टता का पता चलता है, ठीक है। यहां देखिए तुलना क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दोनों सेम ही है दोस्तों, दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि दोनों फ्यूचर में ही यूज होने वाला है। अंतर क्या है देखो, एक केवल तथ्य बताता है और दूसरा क्रिया के जारी रहने पर जोर देता है, मीनिंग दोनों का सेम है। एक क्या बताता है? सिर्फ तथ्य बताता है और दूसरा क्रिया के जारी रहने पर जोर देता है, ठीक है। ओके, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई विल अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग में शामिल होऊंगा, बस बता रहा है ना, जो सही चीजें हैं उसको बता रहा है। लेकिन सेकंड को जब आप पढ़ेंगे, आई विल बी अटेंडिंग द मीटिंग, मैं मीटिंग में शामिल हो रहा होऊंगा, क्रिया के जारी रहने पर जोर दे रहा है, लेकिन सर मैं किस चीज का यूज करूं, अगर मुझे फ्यूचर में यूज करना हो तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं मीटिंग में शामिल होऊंगा बोल सकते हैं, या फिर मैं मीटिंग में शामिल हो रहा हूंगा ऐसे ही बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आप बोल रहे हैं, दोनों ही सेम है। गलतियां कहां होती है? गलतियां होती है बी ना लगाना, जैसे कि यहाँ बी नहीं लगा है, विल के बाद बी भूल जाना, विल के बाद यहाँ बी आएगा, वो छूट गया है। आईएनजी फॉर्म ना लगना, आई विल बी, उसके बाद यहाँ आईएनजी फॉर्म लगेगा जो कि छूट गया है, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। ओके, चलिए अब चालू करते हैं हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। और कौन कौन सा स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इन सबको एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है। यहां सेंटेंस लिखा हुआ है आई विल बी रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। अफर्मेटिव की बात करते हैं तो अफर्मेटिव में क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद विल बी आता है, विल बी आ गया, उसके बाद रीडिंग आता है,
रीडिंग आ गया, उसके बाद जो बच गया है वो आता है जो कि आ गया है सेंटेंस में, ठीक है। यहां हम लोग जो बोल रहा था मैं उस चीज को यहां समझने की कोशिश करते हैं, क्या चीज है वो। देखो ये लिखा हुआ है आई विल बी रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ ये जो एट दिस टाइम टुमारो लिखा हुआ है इसको आप चाहो तो लिख सकते हो आई विल बी रीडिंग अ बुक, इसके बाद ये ना लिख के आप लोग इसके जस्ट बाद लिख सकते हो टुमारो एट दिस टाइम। क्या लिख सकते हो? टुमारो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ऐसे भी लिख सकते हो। सेंटेंस बिल्कुल सही है ना। बस अंतर बस कितना है, एट दिस टाइम अगर ऐसे लिखे हैं आई विल बी रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम टुमारो, तो ये जो एट दिस टाइम लिखा हुआ है इस पर जोर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले आया है, टुमारो बाद में आया है, तो जो चीज पहले लिखा गया है उस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं आई विल बी रीडिंग अ बुक टुमारो एट दिस टाइम, तो अभी जो सेकंड जो सेंटेंस है इसमें हम लोग टुमारो पर जोर दे रहे हैं। बाकी दोनों सही हैं, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। आई विल बी रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम टुमारो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आई विल बी रीडिंग अ बुक टुमारो एट दिस टाइम आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके अगर आप इसको चाहो तो दूसरा तरीका से बना सकते हो। कैसे? आप ये जो टाइम है ना इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दो, ठीक है, और इसको भी आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में रख सकते हो, या फिर ये वाला जो लिखा हुआ है इसको भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में रख सकते हो। जैसे कि एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, हाँ, उसके बाद आई विल बी रीडिंग अ बुक, आई विल बी रीडिंग अ बुक, आई विल बी रीडिंग अ बुक आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एट दिस टाइम को पहले लिखो, या फिर अगर आप चाहो तो टुमारो को पहले लिख दो। मैं इसको टुमारो को पहले लिख दे रहा हूं, टुमारो, उसके बाद एट दिस टाइम कर दो, एट दिस टाइम, ठीक है। उसके बाद एज इट इज लिख दो, आई विल बी रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम टुमारो, आई विल बी रीडिंग अ बुक, आई विल बी रीडिंग अ बुक आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। मतलब आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। एट दिस टाइम टुमारो को सेंटेंस की स्टार्टिंग में रखो, बचा हुआ जो सेंटेंस है उसको बाद में लिख दो, या फिर टुमारो उसके बाद लिखो एट दिस टाइम, ऐसे भी लिख सकते हो। चार टाइप से इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो सेंटेंस है ये तो अफर्मेटिव है, बाकी निगेटिव है, इंट्रागेटिव निगेटिव है, इन सब को भी आप चार टाइप से आप लिख सकते हो जो आपको ठीक लगे। लेकिन अंतर क्या है, जिस चीज को आप पहले लिखोगे उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, ठीक है, उस चीज पर आप ज्यादा जोर देकर बोलना चाहते हो। जैसे इसको देखते हैं अगले सोमवार शाम 5 बजे हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। अगले सोमवार शाम 5 बजे, अगले सोमवार, नेक्स्ट मंडे, शाम 5 बजे ना, 8:05 PM, ठीक है। अगले सोमवार शाम 5 बजे, अगले सोमवार शाम 5 बजे हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब इसको बना दो, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। बस अगर आप चाहो तो वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट 8:05 PM नेक्स्ट मंडे में लिख सकते हो, या फिर वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट मंडे 8:05 PM भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो 8 PM को पहले लिखो, नेक्स्ट मंडे को बाद में लिखो, उसके बाद वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट ऐसे भी लिख सकते हो। अंतर बस इतना है, जिस चीज को आप पहले लिखोगे उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। जब मैं तुम्हें फोन करूंगा तुम पत्र लिख रहे होगे। वेन आई विल कॉल यू, वेन आई कॉल यू, है ना, वेन आई कॉल यू, विल नहीं आएगा, वेन आई कॉल यू। हालांकि लग रहा है कि इसमें विल आना चाहिए लेकिन विल नहीं आता, ठीक है। वेन के साथ जब बनाते हैं तो यहाँ विल नहीं आता।
व्हेन आई कॉल यू, जब मैं तुम्हें फोन करूंगा तुम पत्र लिख रहे होगे। यू विल बी राइटिंग अ लेटर। यू विल बी राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे होगे। कल पूरे दिन वे फिल्म देख रहे होंगे। कल पूरे दिन, इसके लिए आप इसको स्टार्टिंग में रखो या फिर लास्ट में रखो, या फिर हाँ इसको या फिर स्टार्टिंग में रखो या फिर लास्ट में रखो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, कल पूरे दिन, ऑल डे टुमारो, इसके शुरू में रख रहा हूं मैं, ऑल डे टुमारो, कल पूरे दिन वे फिल्म देख रहे होंगे। दे विल बी वॉचिंग मूवीज, फिल्म देख रहे होंगे। ठीक है, दोपहर में शिक्षक कक्षा पढ़ा रहे होंगे। दोपहर में 8 नून शिक्षक कक्षा पढ़ा रहे होंगे। टीचर विल बी टीचिंग द क्लास। ओके, आधी रात को मेरे पिता गाड़ी चला रहे होंगे। आधी रात मतलब 8 midnight। माई फादर विल बी ड्राइविंग द कार। ओके, आप इस टाइप से आप लिख सकते हो। ओके, ठीक। निगेटिव में आते हैं दोस्तों। निगेटिव में सिंपल है, देखिए यहां 2 हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए, यहां 2 हेल्पिंग वर्ब है। कौन कौन सा? एक विल है और दूसरा बी है ना। 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक विल है और दूसरा बी है। जो बी है वो वर्ब के साथ चिपका रहता है। ये जो बी लिखा हुआ है ना, ये वर्ब के साथ चिपका रहता है। जैसे कि मैं यहाँ रीडिंग लिख रहा हूं, तो जो बी है ना वो रीडिंग के साथ चिपका ही रहेगा। चाहे आप अफर्मेटिव की बात करो, चाहे आप निगेटिव की बात करो, चाहे आप इंट्रागेटिव की बात करो, या फिर इंट्रागेटिव निगेटिव की बात करो, बी के साथ वो चिपका ही रहता है। मतलब इंट्रागेटिव बनाए या फिर नेगेटिव बनाए, बी का रोल ही नहीं रहता। बी बस क्या करता है? चिपका रहता है किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। एक सेकंड दोस्तों, ओके। तब ये तो बी जो है इसके साथ चिपका रहता है रीडिंग के साथ, मतलब वर्ब के साथ। तो जब हम लोग इंट्रागेटिव बनाते हैं या फिर नेगेटिव बनाते हैं तो किसका रोल रहता है? तो रोल रहता है सिर्फ और सिर्फ किसका? विल का। इसी का रोल रहता है। नेगेटिव बनाएंगे ना तो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगेगा। ठीक है, अब इंट्रागेटिव बनाएंगे तो ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएगा, है ना। अगर हम लोग इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो भी ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा। ये बस चिपका रहेगा मेन वर्ब के साथ। इसका बी का कुछ रोल ही नहीं है। बी को भूल जाना है। जब भी हम लोग लिखेंगे तो बी को वर्ब के साथ ही लिखेंगे, दोनों चिपका रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? ये ऐसा होना चाहिए था, सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद होना चाहिए था बी और फिर वर्ब के साथ आईएनजी, है ना। ये होना चाहिए था। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी जो है ये चिपका रहता है। ठीक है, सही है। ये जो लिखा हुआ है ये भी सही है, लेकिन ये क्या है ना, इसके साथ लिखते रहो तो ज्यादा क्लियर रहता। ठीक है, चलो, जैसे कि ये क्या है, हमारा निगेटिव है। आई विल के बाद नॉट लगा है। ध्यान रखिएगा, विल और बी, इसके बाद नॉट नहीं लगेगा। किसके बाद नॉट लगेगा? सिर्फ विल के बाद ही नॉट लगेगा। ये जो बी है ये हमेशा चिपका रहता है इसके साथ। चलो फिर बनाते हैं। सब्जेक्ट है, उसके बाद विल नॉट है, उसके बाद विल नॉट है, उसके बाद बी वर्ब के साथ चिपका हुआ है, उसके बाद इधर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट रहेगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब रहेगा,
है ना, जो भी है क्लॉज है, फ्रेज है, वो सेंटेंस के लास्ट में आएगा, ठीक है। ओके, आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम टुमारो, कल इसी समय मैं टीवी नहीं देख रहा होऊंगा। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। अगले सोमवार शाम 5 बजे हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे अगले सोमवार शाम 5 बजे, ठीक है। आप इसको आप लास्ट में लिखोगे तब भी चल जाएगा, है ना, लास्ट में लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं पहले लिखता हूं, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, वी विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। वी विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, कब नहीं खेल रहे होंगे, अगले सोमवार शाम 5 बजे। नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार, कब, शाम 5 बजे, नेक्स्ट मंडे 8:05 PM हो गया, ठीक है। वी विल नॉट होगा, वी विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल नेक्स्ट मंडे 8:05 PM, या फिर आप लिख सकते हो 8:05 PM नेक्स्ट मंडे, है ना। इसको आप पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तब भी चल जाएगा। इसके जस्ट बाद आप इसको लिखो, फिर इसको लिखो, ये भी चल जाएगा। या फिर 8:05 PM को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखो, या फिर मतलब 8:05 PM नेक्स्ट मंडे को सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखो, उसके बाद ये जो बचा हुआ है इसको लिखो, तब भी चल जाएगा। या फिर हाँ, नेक्स्ट मंडे को सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखो, फिर 8:05 PM को लिखो, या फिर ये जो बचा हुआ है इसको लिख दो, तब भी चल जाएगा, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हो इसको, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था। जब मेहमान आएंगे तुम खाना नहीं बना रही होगी। जब मेहमान आएंगे, when guest, जब मेहमान आएंगे, है ना, when guest arrive, जब मेहमान आएंगे तुम खाना नहीं बना रहे होगे, you will not be cooking। ओके, ये हो गया। कल पूरे दिन वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे। कल पूरे दिन, ऑल डे टुमारो, ऑल डे, इसको आप सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हो, ऑल डे टुमारो, कल पूरे दिन वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे। दे विल नॉट रीडिंग इंग्लिश, दे विल नॉट रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। दे विल नॉट, सॉरी बी छूट गया है, दे विल नॉट बी रीडिंग, दे विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। अगले हफ्ते इसी समय शिक्षक कक्षा नहीं पढ़ा रहे होंगे। अगले हफ्ते इसी समय, एट दिस टाइम, अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, हाँ, अगले हफ्ते इसी समय शिक्षक कक्षा नहीं पढ़ा रहे होंगे। टीचर विल के बाद नॉट बी टीचिंग द क्लास। ओके, आधी रात को मेरा भाई गाड़ी नहीं चला रहा होगा। आधी रात, एट मिडनाइट, आधी रात को मेरा भाई गाड़ी नहीं चला रहा होगा। माई ब्रदर विल नॉट बी ड्राइविंग द कार। ओके, ये हो गया। एट मिडनाइट माई ब्रदर विल नॉट बी ड्राइविंग द कार। ओके, ठीक।
अब आते हैं दोस्तों इंट्रागेटिव में। इंट्रागेटिव में मतलब क्वेश्चन पूछने वाला, और कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला देखेंगे हम लोग, हाँ और ना में, जिसका जवाब हाँ या ना में हो, इसी को देखने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी, ये जो है वर्ब के साथ चिपका रहता है, बी अलग नहीं होता दोस्तों, इन दोनों में बहुत प्यार रहता है। ठीक है, उसके बाद जो बच गया है ना वो आएगा, क्या बच गया है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, या फिर कुछ और है तो वो आएगा सेंटेंस के लास्ट में। ठीक, जैसे कि क्लॉज हो गया, फ्रेज हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, वो सेंटेंस के टाइम मतलब सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, विल, विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बी वर्ब के साथ जुड़ा रहता है, बी वर्ब के साथ जुड़ा हुआ आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, एट दिस टाइम, उसके बाद टाइम आया है ना। एट दिस टाइम को आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम रहेगा बस, है ना। बस फर्क कितना है, बस फर्क है कि आप किस चीज पर जोर देना चाहते हो। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये ज्यादा नेचुरल है, ऐसे लिखा जाता है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एट दिस टाइम टुमारो को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओके, हाँ, विल आई बी रीडिंग अ बुक, क्या मैं एक पुस्तक या फिर किताब पढ़ रहा होऊंगा एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। ठीक है, चलिए ट्रांसलेट करते हैं। क्या हम अगले सोमवार शाम 5 बजे क्रिकेट खेल रहे होंगे, अगले सोमवार शाम 5 बजे, क्या है, अगले सोमवार शाम 5 बजे। तो चलिए लिखते हैं अगले सोमवार शाम 5 बजे को, क्या हो जाएगा दोस्तों, अगले सोमवार शाम 5 बजे, अगले सोमवार, नेक्स्ट मंडे, या फिर आप टाइम को पहले लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मतलब शाम 5 बजे को आप पहले लिख सकते हो 8:05 PM, अब उसके बाद नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे ऐसे लिखो, या फिर आप नेक्स्ट मंडे 8:05 PM भी लिख सकते हो। क्या वह अगले सोमवार शाम 5 बजे क्रिकेट खेल रहा होगा, उसके बाद विल लिख दो, है ना, विल, विल ही वह है ना, क्या हम है, विल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग, विल, यहाँ बी आएगा, विल बी वी, विल वी बी, ठीक है, यहाँ विल आएगा, बी आएगा, ये हो जाएगा बी, विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको चाहो तो यहां से स्टार्ट कर सकते हो, और ये ज्यादा नेचुरल है, विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना, उसके बाद 8:05 PM नेक्स्ट मंडे, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको ठीक लगे, मतलब अगर आप विल के साथ शुरुआत करोगे ना, विल के साथ ये भी शुरुआत करते हो तो ज्यादा नेचुरल लगता है। ठीक है, तो बाकी जो लिखा हुआ है इसको विल के साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम पत्र लिख रहे होगे जब मैं घर पहुंचूंगा, जब मैं घर पहुंचूंगा, क्या हो जाएगा, विल, विल यू बी राइटिंग, विल यू बी राइटिंग अ लेटर, विल यू बी राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे होगे, व्हेन आई अराइव एट होम। ओके, ऐसे हो जाएगा। लास्ट में क्या लगेगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ध्यान रखिएगा। क्या वे कल पूरे दिन फिल्म देख रहे होंगे, आप टाइम को पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं विल को लिख देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल है तो मैं टाइम को लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या वे कल पूरे दिन फिल्म देख रहे होंगे, पूरे दिन, ऑल डे, ऑल डे टुमारो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद विल, ऑल डे टुमारो, विल, वे है ना, विल दे, ऑल डे टुमारो विल दे बी वॉचिंग, फिल्म ना, पूरे दिन फिल्म, ऑल डे टुमारो विल दे बी वॉचिंग मूवीज, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या शिक्षक दोपहर में कक्षा पढ़ा रहे होंगे, विल टीचर बी
विल टीचर बी टीचिंग द क्लास, क्या शिक्षक दोपहर में, कब, दोपहर में, है ना, क्या विल टीचर बी टीचिंग द क्लास एट नून, दोपहर में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप एट नून को पहले भी लिख सकते हो सेंटेंस की स्टार्टिंग में। क्या मेरे पिता आधी रात को गाड़ी चला रहे होंगे, क्या मेरे पिता आधी रात को गाड़ी चला रहे होंगे, तो मैं विल को स्टार्टिंग में लिखता हूं, विल माई फादर बी ड्राइविंग, will my father be driving the car at midnight, आधी रात है ना, हाँ आधी रात, at midnight, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। ओके, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसे कि नेगेटिव बनाते हैं ना, है ना, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल लिखते हैं, है ना, कैसे लिखते हैं, नेगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, विल लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कुछ और है तो उसको लिखते हैं। नेगेटिव की बात हो रही है तो यहाँ लगेगा फुल स्टॉप, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ जो विल लिखा हुआ है, यहाँ जो विल लिखा हुआ है उसको उठाओ और सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दो, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको लिख दो, बस यही तो करना है, ठीक है। तो वही किए हैं, यहां से विल को उठाए हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख दिए हैं, फिर क्या बन गए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया, ठीक है। हाँ, और बी जो है इसके साथ जुड़ा रहता है, बी का कुछ रोल ही नहीं है नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा बी जो है मेन वर्ब के साथ जुड़ा रहता है। हमारा जो मेन काम है जो कि करता है यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, वो क्या है, विल है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले विल लिखा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद नॉट लिखा हुआ है, उसके बाद नॉट के बाद हमारा जो ये बी और मेन वर्ब ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेगा, है ना, ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद जो टाइम है उसको लिखा गया है। आप ये जो टाइम लिखा हुआ है ना, इसको सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं। चलिए अब ट्रांसलेट करते हैं। ओके, चलिए ट्रांसलेट करते हैं। क्या हम अगले सोमवार शाम 5 बजे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, क्या हम अगले सोमवार, विल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, will we not be, है ना, will we not be, क्या हम अगले सोमवार शाम 5 बजे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, will we not be playing cricket next Monday, okay, will we not be playing cricket next Monday, क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे जब मैं तुम्हें फोन करूंगा, जब मैं तुम्हें फोन करूंगा। आप इसको चाहो तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो बाद में भी लिख सकते हो। क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे, will you not be writing, will you not be writing a letter, will you not be writing a letter, है ना, क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे जब मैं तुम्हें फोन करूं, when I call you, फोन करूंगा भले लिखा हुआ है, इसको गा लास्ट में भले ही आया है, लेकिन इसको जब हम लोग बनाएंगे तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बनाएंगे। क्या वे कल पूरे दिन फिल्म नहीं देख रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, will they
not be watching, will they not be watching movies, क्या वे कल पूरे दिन will दे हो जाएगा ना, will they not be watching movies all day tomorrow, all day tomorrow, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या शिक्षक अगले हफ्ते इसी समय कक्षा नहीं पढ़ा रहे होंगे, इसी समय, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम को पहले लिख सकता हूं मैं, तो लिख दे रहा हूं यहाँ, है ना। विल से भी आप स्टार्ट करते हो, विल से स्टार्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल लगता है। ओके तो मैं क्या कर रहा हूं, क्या शिक्षक अगले हफ्ते इसी समय, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, कल इसी समय, क्या शिक्षक अगले हफ्ते कल इसी समय कक्षा नहीं पढ़ा रहे होंगे। उसके बाद विल से चालू करो, विल टीचर नॉट बी टीचिंग, है ना। एट दिस टाइम तो लग गया है, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, विल टीचर नॉट बी टीचिंग, हो गया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या मेरे पिता आधी रात को गाड़ी नहीं चला रहे होंगे, इसको विल से चालू करता हूं मैं, विल माई फादर नॉट बी ड्राइविंग द कार आधी रात को, एट मिडनाइट, ठीक है। विल माई फादर नॉट बी ड्राइविंग द कार एट मिडनाइट, ओके। तो हमने देखा, क्या देखा, फ्यूचर का जो अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखे हमने, निगेटिव देखा और इंटरोगेटिव देखा, नेगेटिव इंटरोगेटिव देखा, कंटिन्यूअस का, है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम लोग चलिए देखते हैं इसका जो एमसीक्यूज है उसको देखते हैं, ज़्यादा नहीं, लगभग 10 एमसीक्यूज है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। चूज द करेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म, एट दिस टाइम टुमारो, फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म, एट दिस टाइम टुमारो, यहाँ एट दिस टाइम टुमारो आई विल के बाद क्या आएगा, आई विल बी रीडिंग आएगा, आई विल बी रीडिंग अ बुक, है ना, क्या आएगा, आई विल बी रीडिंग अ बुक आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, आइडेंटिफाई करो। आई विल अटेंडिंग द मीटिंग, आई विल बी अटेंड द मीटिंग, आई विल बी अटेंडिंग द मीटिंग, आई विल अटेंड द मीटिंग, तो विल बी अटेंडिंग ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। सेकंड, थर्ड मतलब, वी सेंटेंस शोज फ्यूचर कंटिन्यूअस, कौन सा है जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है। सी विल, यहाँ भी नहीं आया है, नहीं हो सकता। सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, यही है, सी विल सिंग नहीं है बाकी। फिल इन द ब्लैंक, टुमारो एट 5 PM, दे के बाद क्या आएगा, विल बी आएगा, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यही हो जाएगा। चौथा, एक सेकंड, हाँ ये हो गया। पांचवा, चूज द नेगेटिव फॉर्म में क्या आ जाएगा, आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, यही हो जाएगा, आई विल नॉट वॉचिंग, बी तो छूट गया यहाँ, आई विल, बी के बाद नॉट लगाया, गलत है ना। उसके बाद ही के बाद नॉट लगाया, जो कि गलत है। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विच इज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा, विल सी बी गिविंग अ प्रेजेंटेशन एट नून, यही सही है। आइडेंटिफाई द इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमें आइडेंटिफाई करना है। विल दे नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश टुमारो, यही करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि इंट्रोगेटिव पूछा है, बाकी को नहीं देखते हम लोग। वी सेंटेंस एक्सप्रेस पोलाइटनेस यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आई विल वेट फॉर यू, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, यही हो जाएगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू।
नेक्स्ट, चूज द करेक्ट यूजेस ऑफ वाइल। वाइल यू विल रीड गलत है, क्योंकि वाइल जब आता है तो वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, गलत है। वाइल यू विल बी रीडिंग आई विल बी राइटिंग, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी सेलिब्रेट, सेलिब्रेट है दोस्तों, सेलिब्रेटिंग होना चाहिए। बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस, ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे का इधर देखना ही नहीं है क्योंकि इसमें बी नहीं आया है और इसमें आईएनजी नहीं आया है, तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। बस इतना ही था, 10 MCQs था। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब। देखिए आप वीडियो देखते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने से क्या है, तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा। ठीक है, लाइक कीजिए तो दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।